ठीक है, पहले अपना एक काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पहले आपको एक इंस्टा आईडी बनाना है। यदि आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक अच्छा सा इंस्टा आईडी बनाना है। ठीक है, ओके। एंड देन डे आफ्टर क्या करना है आपको, क्या करना है, उस इंस्टा आईडी पे अच्छे से बायो मेंटेन करना है। नहीं समझ आ रहा है तो कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट में सिक्स फिगर मत डाल देना, सिक्स फिगर आप अर्नर नहीं हो। सिक्स फिगर अर्निंग का मतलब होता है कि महीने का जो 1 लाख रुपए बंदा कमा रहा है। ठीक है, ओके जी। तो वहां पे आपको जो भी आ रहा है, 4 फिगर आ रहा है, ठीक है, 2 फिगर आ रहा है, तो वो डालना है। ठीक है, ओके। नहीं तो फिगर डालना ही नहीं है, फिगर क्यों डालना है, 1 लाख को जब महीने का कमाओगे तब 6 फिगर डाल लेना। अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड करके अच्छे से कॉपी पेस्ट भी करोगे तो ऐसा करना कि जो लगे जेन्युइन। ठीक है, उसका हाइलाइट्स मेंटेन करना स्टार्ट करो। जो मीटिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, उसका हाइलाइट्स मेंटेन स्टार्ट करो। एंड प्रमोट करते हुए चीजों को हाइलाइट्स में डाला करो। ठीक है, क्लियर है। एंड उसके बाद फोटोज वगैरह डाल दिया। अब आपको करना क्या है, अपने आईडी पे जाना है। देखो यहाँ पे मैंने एडिट पे गया, एडिट पे आपका यूजर आईडी नेम लिखा होगा, अच्छे तरीके से एक यूजर आईडी नाम बना लेना। ठीक है, एंड फोटोज वगैरह लगा के यहाँ पे देखो कुछ और चीजें आ रही है जो बेसिक बेसिक्स है। पेज क्रिएटेशन, पेज मैंने इसमें कनेक्ट करके नहीं रखा है, इसमें पेज क्रिएट करना होता है, पेज कनेक्ट करना होता है। देखो पेज कनेक्ट करने के लिए आ रहा है कनेक्ट योर और पेज। ठीक है, कनेक्ट और क्रिएट दो ऑप्शन आते हैं इसमें, कनेक्ट करना है या क्रिएट करना है। एंटरप्रेन्योरशिप का कैटेगरीज, कैटेगरीज आपका क्या है, कौन सा कैटेगरी पे काम करो, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट, उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन करके रखा है, तो किसी को भी कुछ भी डाउट आएगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मुझे उसमें कर देना। ठीक है, ओके सर कि ये मुझे समझ नहीं आया, मैं चला गया आगे, फिर पता चला कि आपको समझ नहीं आया। ठीक है, चैट बॉक्स मेरे पास ओपन है। एंड डे आफ्टर क्या है कि ईमेल आईडी कनेक्ट करो, ईमेल आईडी भी आपके पास ऑप्शन आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे काफी सारे और भी चीजें हैं, ये चीजें मैं भी बता देता हूँ। इससे भी आपको लीड्स आते हैं। जैसे आप, मैंने यहाँ पे छोटा सा फॉर्म क्रिएट करके रखा है, देखो आपके लिए दिखेगा। आप इस चीज को क्रिएट कर लेते हो तो इससे भी आपको फॉर्म आता है। ठीक है, फॉर्म कैसा आएगा, मान लो आपने ये फॉर्म पे क्रिएट करके रखा है, इसको मैं प्रीवियस में जाके देखूंगा। मैं ये बता देता हूँ कैसे क्रिएट करना होता है। एग्जैक्टली हमारे इंस्टा आईडी पे एक ऑप्शन आता है इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का, इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। वो कैसे करना होता है, देखो यहाँ पे आप जैसे जाओगे, वहां पे क्या होता है कि मान लो कि बहुत सारे लोग ना लिंक वगैरह टच करना नहीं खोजते हैं, लिंक वगैरह टच करने से डरते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इंस्टेंट ये एक्शन बटन पे जाना है, एक्शन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अप्लाई करके ऐसा ऑप्शन आएगा, अप्लाई नाउ करके नहीं आएगा, मतलब लर्न कुछ करके आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टा आईडी पे, एक बार ओपन करके देख लेना। ठीक है, एंड टेक दिस स्क्रीनशॉट, इस चीजों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज की याद रहे, भूलो ना। ठीक है, तो वहां पे आपके पास देखना क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, क्रिएट ए फॉर्म, न्यू फॉर्म। तो आप क्रिएट जब करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका नाम रिक्वायर्ड रहेगा एंड फोन नंबर आपको रिक्वायर्ड कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है इसमें फोन नंबर के ऊपर। एंड आफ्टर क्या करना है, फोन नंबर पे रिक्वायर्ड करने के बाद ईमेल आईडी कर दो। ठीक है, ईमेल आईडी कर दो, ईमेल आईडी नहीं भी करोगे तो चलेगा, ईमेल आईडी ना करो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है एंड शॉर्ट आंसर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है। और जो उससे जानना है, क्या जानना होता है, एज जानना होता है, तो एज हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड फिर से क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, फिर से मल्टीपल करो, फिर से वहां पे लिखो, सिटी लिख दो। ठीक है, जो हमने एक फॉर्म में बनाते हैं, हम जब फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो उसमें हम डालते हैं नहीं सब चीजें। ठीक है, एंड एक और जाता है लास्ट में, मैं डालता हूँ व्हाट आर डूइंग इन करेंटली, करेंटली। ठीक है, करंट कर दो चाहे करेंटली कर दो। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, बंदे से आगे पूछते हो ना कि व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। ये तीन चीजें आपने, चार चीजें क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं आपको प्रीवियस में जाके दिखाऊंगा डायरेक्टली, मुझे क्रिएट करना नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस बनाया, प्रीवियस पे गया तो देखो मेरा डला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, सिटी, स्टेट, एज डाला है मैंने, कॉन्टेक्ट नंबर और नाम। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डाल रखा है। इसको मैं डन कर देता हूँ। एंड डन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखो एक ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास राइट नाउ, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैं नॉन एक्टिव करके रखा हूँ, इसको अभी एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, देखो अभी इसको मैंने, इसको यहाँ से एक्टिव कर दिया। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया, आ रहा है। शेयर का पहले नहीं आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। अप्लाई पे कोई बंदा क्लिक करेगा, यदि मैं वर्क से रिलेटेड कुछ जानना चाहता है तो मैं उसको फिल करा दूंगा, वहां से बोला डिटेल्स फिल कर दो। ठीक है, ओके। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो कि वीडियो डालते हो तो आप यदि मेरे वर्क से लेके इंटरेस्टेड हो, मेरे वर्क के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, ज्यादा लर्न करना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे साइड में एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, जाके अपने डिटेल्स फिल कीजिए, आपके पास लीड्स आ गया।
ठीक है, ओके जी। कई सारे पर्सन बोलते हैं ना कि आप ऑर्गेनिकली जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो किसी पर्सन को, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे किसी को मान लो मैसेज किया, जैसे मान लो इस बंदे को मैंने आई थिंक मैसेज किया था काफ़ी टाइम पहले, देखो मैंने लिखा था, ठीक है? मैं किया हूँ, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, जी ब्रदर, यस ब्रदर, आई जस्ट सॉ योर इंस्टा हैंडल वेरी अट्रैक्टिव ब्रो मतलब ये बंदे ने मुझे बात किया था, उसके बाद मैंने बताया था, "वैसे जॉब करते हो या क्या करते हो?" तो आर्मी में हूँ ब्रो, ठीक है? ओके, तो इससे मैंने आगे बात ही नहीं किया, ठीक है? अब दैट्स आफ्टर कि मैं अब आज इससे बात करूँगा। मुझे पता है मैंने मैसेज डाल के रखा है, कब डाला था मैंने 23 अक्टूबर को डाला था, तो आज मैं बहुत टाइम के बाद इस इंस्टा आईडी को ऑन कर रहा हूँ। तो मैं इसको बोलूँगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड माय वर्क तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे जाओ और मेरे इंस्टा आईडी पे जो आपको एक वो आ रहा होगा, उस पे जाके क्लिक करके एक बार भर के आ जाओ, ठीक है? ओके जी, डिटेल्स फिल करके आ जाओ। ठीक है? तो ये चीज़ें होता है, एक ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना है तो। अब बाकी मेरा टॉपिक तो ये नहीं है आज का, तो मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलो फॉर्म क्रिएट करना सिखा रहा था तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? बट आगे मैं आपको लेके चलूँगा। आगे आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेज क्रिएट का, पेज को कनेक्ट करना अपने इंस्टा आईडी के साथ, ठीक है? अब मैं आपको ये चीज़ें देखो बताऊँगा अपने स्क्रीन के थ्रू, ठीक है? चाहे मैं आपको हाँ, मैं अपने उसके थ्रू ही बताऊँगा, लैपटॉप के स्क्रीन के थ्रू बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ आएगा और आप समझ पाओगे। ये मैंने आपको इसलिए बेसिकली चीज़ें बता दिया क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बेसिक्स है, ठीक है? ओके, चलिए आगे हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे करना क्या है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको करना है पेज को क्रिएट और कनेक्ट। तो पहले तो पेज नहीं है तो पेज बनाओ, ठीक है? पेज नहीं है तो पेज बनाओ। कैसे पेज बनता है? पहले फेसबुक आईडी बना लिया। फेसबुक आईडी बनाने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करना है, एक पेज बनाना, ठीक है? देखो यहाँ पे आपको आ रहा होगा, यहाँ पे पेज का ऑप्शन आ रहा है। जब मैंने इस पे क्लिक किया अपने राइट कॉर्नर पे यहाँ पे लेट्स ग्रो का पेज आ रहा है, एक तपस्वी सिंह का। इससे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो मैं इस पे दिखाऊँगा आपको, ठीक है? इस पेज से मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं आज इस पेज में आपको दिखाऊँगा, इस पेज से मैं लेके चलूँगा आपको आगे, ठीक है? अब मैंने इस पेज को जब ओपन किया, इस पेज को मैंने ओपन किया तो मुझे फर्स्ट थिंग क्या करना है, मुझे अपने इंस्टा आईडी के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। मुझे इंस्टा आईडी के थ्रू इसे कनेक्ट करना है, ठीक है? ओके जी। देखो मैंने इसको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो मैं कुछ चीज़ें देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। जैसे हो गया यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आ गए। एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद अब अपने को ऑप्शन मिल रहा है क्या-क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है, प्रोफाइल पे गए, प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्रोफाइल पे जाने के बाद देखो यहाँ भी आई थिंक अप्लाई का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ भी। ऐड टूल्स आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? ओके। एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे गया, मैं फॉर्म को फिल किया, प्रोफेशनल आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, एप्लीकेशंस आ रहे हैं एंड बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे एंड देन आफ्टर मोर यहाँ पे मैं आगे बढ़ा, ठीक है? अब मैं फेसबुक पे जाऊँगा सीधा-सीधा, फेसबुक पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा एग्ज़ैक्टली फेसबुक सेटिंग को मैं खोजूँगा, फेसबुक सेटिंग कहाँ गया? यहाँ पे गया, ये ऑलरेडी इंस्टा से कनेक्टेड है या नहीं है वो मैं देख लूँगा एक बारी। कनेक्ट तो नहीं होना चाहिए बिकॉज़ अभी कनेक्टेड नहीं था, ठीक है? तो मान लो कि मुझे कनेक्ट करना है, यदि इसी इंस्टा आईडी पे मैं चलूँ और मुझे कनेक्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, मुझे मान लो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, प्रोफ़ाइल पे गया मैं, प्रोफ़ाइल पे क्लिक किया और मेरे पास ऑप्शन ये आ रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ एक बूस्ट करना है। ये मान लो ये फ़ोटो को मुझे प्रमोट करना है और इसको बूस्ट करना है, तो इसमें तो बूस्ट का ऑप्शन आ रहा नहीं है वैसे, बट यदि मुझे कोई भी फ़ोटो बूस्ट करना है, ये देखता हूँ मैं, इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है। और आगे चलता हूँ और कुछ देखता हूँ मैं। मान लो ये वीडियो पे बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? बूस्ट का ऑप्शन देखो इसमें आ रहा है, ठीक है? तो जैसे मैंने बूस्ट पे क्रिएट किया तो मुझे यहाँ पे आया विथ देखो यहाँ पे आ गया बूस्ट का ऑप्शन जैसे आ गया विथ ए फेसबुक एड्स अकाउंट, ठीक है? अप्रूवल लेने के लिए मुझे बोल रहा है, कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अब मुझे यहाँ पे जैसे कि मुझे फेसबुक अपना आईडी ओपन करना पड़ेगा। फेसबुक आईडी को मुझे अपना ओपन करना पड़ेगा, क्लियर है? ठीक है, फेसबुक आईडी मुझे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि राइट नाउ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि फेसबुक आईडी यहाँ से ओपन करने के लिए आपको बोलेगा। तो आप जैसे फेसबुक आईडी को ओपन करोगे, तो आपका फेसबुक अकाउंट क्या होगा, इस चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा। इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा एंड देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, रिव्यू हो गया, आपका फेसबुक ने आपके इंस्टा आईडी से रिव्यू कर लिया एंड इस चीज़ को कनेक्ट करने के बाद इसको कनेक्ट करने के बाद मेन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है।
मैंने चैट बॉक्स ओपन करके रखा है, तो काइंडली चैट बॉक्स पे एक्टिव ही रहना। यदि कुछ भी समझ नहीं आए तो तुरंत पूछो, ठीक है? ओके, नहीं तो आफ्टर डेट क्या होगा कि फिर वही वाला हाल होगा कि सीख तो सब लिया बट अप्लाई किया ही नहीं कुछ, है ना? तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे यदि इस चीज़ को प्रमोट करना है तो मुझे काफ़ी चीज़ों का ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है। बट मैं इस पे करूँगा ही नहीं। मैं जाऊँगा, अब क्लिक करूँगा इधर फिर से और टाइप करूँगा यहाँ पे एड्स मैनेजर। क्या टाइप करूँगा? एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पे अब जाऊँगा मैं, ठीक है? एड्स मैनेजर पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा फेसबुक एड्स मैनेजर पे और इसको मैं ऑन करूँगा, लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी पहले से 2 आईडी कनेक्टेड है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा मेरा आईडी कनेक्टेड है। बट मैं यहाँ से फाइंड करूँगा, मेरा अभी राइट नाउ कौन-सा आईडी अभी कनेक्टेड है, थोड़ा-सा मैं आपको फाइंड करके दिखाऊँगा। ये रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 2-2 आईडी आ रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स कि मेरा पेज कनेक्टेड है, तो पेज मुझे दिख रहा है। तो मैं थोड़ा पेज को लेके जाऊँगा, तपस सिंह रॉय का जो मेरा पेज था वहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें ना कि आपको रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत है कुछ, ठीक है? तो ज़्यादा ये नहीं सोचना कि मुझे रॉकेट साइंस सीखने सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, रॉकेट साइंस नहीं लगाना है दिमाग में, ठीक है? पेज को अपने नाम से बना लेना, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज बना के रखा था, ठीक है? तो आपको क्या है कि पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है मेरा पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं पेज क्रिएट यहाँ पे पेज क्रिएट करना मुझे नहीं पड़ा है, ठीक है? बट हो सकता है आपको पेज क्रिएट करना पड़े। फेसबुक आईडी अलग है, पेज क्रिएटेशन अलग है। पेज क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है सर? पेज क्रिएट करने के लिए आपको देखो कहाँ जाना है ऑप्शन में, यहाँ पे आता है फेसबुक में जब जाओगे तो एक पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। क्या आपके पेज क्रिएट नहीं होगा, आप जो इंस्टा से व्हाट्सएप को कनेक्ट कर इंस्टा से फेसबुक को कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा-सा रुक जाओ। यदि मान लो कि मुझे एक पेज क्रिएट करना है, तो पेज क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे हाँ, देखो यहाँ पे आ गया पेज क्रिएट करने का ऑप्शन, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे मैं पेज क्रिएट कर सकता हूँ एक, ठीक है? ये पेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है? गेट स्टार्ट पे क्लिक करा, मैंने प्रोफाइल का नाम डाला, ठीक है? यूज़र नेम डालूँगा मैं, आगे धीरे-धीरे बढ़ूँगा तो ये पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? ओके, तो पेज क्रिएट मुझे करना नहीं है, तो ऑलरेडी मेरे क्रिएटेड है, 2-3 पेज तो क्रिएटेड ही है ऑलरेडी। यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, क्रिएटेड है 2-3 पेज, ये देखो लेट्स गेट टुगेदर, ये भी पेज मेरा क्रिएट है, ठीक है? इस पेज पे भी मैं जा सकता हूँ, इस पेज पे भी जाके मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ओके, तो मेरे काफ़ी सारे पेजेस क्रिएट है, बट पेज क्रिएट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेज को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? दैट्स व्हाई कि आपको पेज पे वो काम भी करना है, पोस्ट वगैरह भी डालते रहना है। जैसे मैंने एक पेज पे डाला है, काफ़ी अच्छा पोस्ट वगैरह मेरा पड़ा होगा, ये वाले पे। आप जाओगे, यदि मेरा दूसरा एक पेज और भी है, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। ये वाले पेज पे मेरा जाओगे कभी, आप लोग जाना, लिखना, सर्च करना। ये पेज मेरा बहुत अच्छा है और इसमें काफ़ी चीज़ें, नई-नई चीज़ें आते हैं, जैसे मोटिवेशन के थ्रू आ गया, फॉरएवर को फॉलो करके रखा है मैंने, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है? ओके जी। एंड डे आफ्टर की आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई-नई चीज़ें, सूर्य सिन्हा सर है ये ऑलरेडी, एंड मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, पेज के अंदर में बहुत सारी चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिलता है। यूट्यूब के अंदर में नहीं सॉरी, फेसबुक के अंदर में बस रील्स ही मिलेगा दुनिया भर का, ठीक है? ओके, एंड दे मैं कहाँ था, एड्स मैनेजर पे था। अब एड्स मैनेजर पे करना क्या है, एड्स मैनेजर पे यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, बट आपको क्या करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम एक चीज़ करके रखना पड़ेगा आपके लिए, वो है कि जस्ट बिकॉज़ आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा ऐसे के कुछ फॉर्म्स आएँगे। ऐसे में आपको करना है, क्लिक करना है, लीड जनरेशन पे क्लिक करना है। लीड जनरेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको आगे बढ़ना है। लीड जनरेशन पे जैसे क्लिक किया, आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएँगे। आप यहाँ पे आप कैंपेन का नाम लिख लो। मान लो कि मेरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैंपेन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? लिख दो, यहाँ पे चलो कोई ना, कैंपेन का नाम लिख लेना यदि लिखना है तो आपको, बट मैं छोड़ो, रहने देता हूँ मैं। ऐसे कैंपेन का नाम लिख लेना, इससे याद रहता है, ओके? एंड आफ्टर कि अपना यहाँ पे एडवांस बजट सेट कर लो, ठीक है? इसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है,
बाकी की चीज़ों को छेड़छाड़ मत करना, कैटेगराइज़ कैटेगराइज़ वगैरह हो गया, फिर लीड्स वगैरह हो गया, बटन वगैरह क्लिक मत करना और ये आपका क्रिएट बटन पे भी मत क्लिक करना, ये आपके कोई काम का नहीं है। तो आपको ज़्यादा सीधा जाना है, बजट पे जाना है, बजट पे क्लिक किया। बजट पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट जो है यहाँ पे बजट अपना सेट कर लेना, ₹100 का आप बजट सेट कर लो, ठीक है? ₹100 का कर लिया एंड आपको लीड्स किस वे पे चाहिए? हायर वॉल्यूम पे चाहिए ना? हायर वॉल्यूम पे चाहिए, ठीक है? तो हायर वॉल्यूम पे लीड्स अच्छा आता है तो इसे हायर वॉल्यूम पे ही रहने देना है यहाँ पे, ठीक है? ओके। एंड डे आफ्टर की नीचे जाओगे तो टाइम रनिंग वगैरह शेड्यूल वगैरह का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी करना कुछ नहीं है, ठीक है? हमें इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है? ओके। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट वाले पेज के लिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप आगे चले जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेकंड पेज पे आ गए हैं। सेकंड पेज पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके लिए कि आप यहाँ पे कैंपेन का यहाँ पे नाम लिखो, ठीक है? ओके एंड देन इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर लो। इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट करना होता है? फिर से जाओ फेसबुक के अंदर में, मान लो ये मेरा पेज है, तो इस पेज के अंदर में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मेटा सूट करके आ रहा है, बिज़नेस ऑप्शन करके। मेटा सूट पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये ले जाएगा मुझे सीधा-सीधा ये इस जगह पे मुझे ले जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मेटासूट में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन आता है कि आपको पेज क्रिएट कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा आपको, ठीक है? चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला मैं थोड़ा बताना भूल गया था आपको। ये यदि नहीं किया तो आपका एड्स कभी नहीं चलेगा, ज़िंदगी में नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों का एड्स नहीं चलता है, फेल हो जाता है। यही रीज़न होता है कि आपको ज़्यादातर इस चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस चीज़ को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे ही आपने किया, यहाँ पे मेटासूट पे क्लिक करो, मेटासूट बिज़नेस जो आता है, बिज़नेस सूट जो आता है उस पे क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे देखो मेरा इंस्टा आईडी एग्ज़ैक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है? ओके, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, कैसे कनेक्ट करूँगा? मान लो जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे वो दिख रहा है ऑलरेडी सारी चीज़ें आ रही है। तो अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ जाऊँगा स्टोरीज़ वगैरह पे एंड यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है, नहीं हो रखा है, सारी चीज़ें ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो आप कर सकते हो और नहीं हुआ तो फिर आप कर लेना वो कनेक्ट लेट्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, 1 सेकंड। हाँ, देखो मेरा पेज कनेक्ट हो रखा है और इंस्टा से मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको, तो कनेक्ट हो रखा है ऑलरेडी। तपस सिंह रॉय का पेज जो है ऑलरेडी डिजिटल उससे कनेक्टेड है, ठीक है? तो गेट स्टार्ट इसका ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हाँ, इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था, इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कन्फर्म कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है और कन्फर्मेशन वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपका इंस्टा आईडी ओपन हो जाएगा एंड देन आफ्टर इंस्टा आईडी ओपन होते ही आप इसको यहाँ पे कन्फर्म कर दो, ठीक है? इस चीज़ को करना मैं समझा रहा था, इसी को मैं बता रहा था। बिकॉज़ ऑफ कि दोनों फ़ोटो देखो, एक हाइलाइटेड था, एक फ़ोटो देखो अब यहाँ पे इंस्टा आईडी एग्ज़ैक्टली आपका कनेक्ट हो चुका है इस वाले पेज के थ्रू, ठीक है? तो ये अब आपको दिखेगा थोड़ा अच्छे तरीके से। देखो दोनों फ़ोटोज़ वगैरह कनेक्ट हो गए एक-दूसरे से, ठीक है? अब क्या होगा, मोस्टली आपका एड्स ना कभी रिजेक्ट नहीं होगा। मोस्टली आपका एड्स कभी रिजेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ को कर लेने से इसका बेनिफिट ये है। ये करना कैसे है? आपको जाना है पेज पे क्लिक करना है, पेज पे क्लिक करने के बाद आपको इस चीज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन आता है, अभी आया था, अभी नहीं आ रहा दोबारा। आप क्लिक करोगे उसके बाद आगे जैसे जाओगे तो आगे आपको कन्फर्मेशन वगैरह करना पड़ेगा, रिव्यूज़ वगैरह देने पड़ेंगे तो हो गया। उसके बाद आप बिज़नेस पे जाओ, बिज़नेस मैनेजर पे जाओ और बिज़नेस मैनेजर है, सारी जो ऑप्शन है यहाँ पे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ो एंड एक इंस्टेंट फॉर्म करके आता है, इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना। जैसे आप नीचे जाओगे तो इंस्टेंट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करो, देखो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। कहाँ पे जाना है आपको? टूल्स पे। देखो यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे क्या है, थोड़ा-सा स्क्रॉल किया ऊपर, इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्रिएट कर रखा है, तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट किया एंड न्यू फॉर्म पे क्रिएट करो। न्यू फॉर्म का नाम डालो, न्यू फॉर्म को क्रिएट करो। इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट करना है इसका छोटा-सा वीडियो होगा, मैं आपके डाल दूँगा आपके पास, छोटा-सा वीडियो मेरे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है। उस वीडियो को मैं डाल दूँगा, उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ओके, इसको मैं अभी नहीं बताऊँगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो इंस्टेंट फॉर्म पहुँचना कैसे है ये तो मैंने आपको बता दिया। पहुँचना कैसे है इंस्टेंट फॉर्म तक वो मैंने बता दिया। आगे क्रिएट कैसे करना है वो आपको समझा दिया जाएगा। ओके? डे आफ्टर फिर हम कहाँ चलेंगे? अब अपने इंस्टाग्राम एड्स पे चलेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म देखो आ रहा है, ऑप्शन आता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा जब आप वहाँ पे क्रिएट कर दोगे। मतलब एक-दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है? एक-दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड देन आपको क्या करना है,
आपको मान लो कुछ वीडियोस वगैरह अपने पास रखना है जो प्रमोट करना है, पहले तो यहाँ पे एक टाइम शेड्यूल डाल देना। मान लो यहाँ पे आपको यदि अपना प्रमोट करना है तो आप बेटर टाइम जो होता है हमारा इंडिया का 5:30 बजे होता है। लोग 5:30 बजे के बाद जागना स्टार्ट कर देते हैं, तो 5:30 जो हमारा बेटर टाइम है एड्स को चलाने का, ठीक है? सुबह उठने का आदत भी पड़ जाएगा आपको और साथ में आप एड्स चलाना भी सीख जाओगे। यहाँ पे कुछ ऑडियंस टारगेटेड है, बहुत सारे लोग ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे। यदि टारगेट नहीं करना आता तो इंडिया ही रहने दो, बट यदि करना आता है तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको हटा दो यहाँ इंडिया से और जो स्टेट्स को टारगेट करना चाहते हो यहाँ पे स्टेट्स का नाम लिखो। मान लो मैंने यहाँ पे दिल्ली टाइप कर दिया, ठीक है? मैं अभी राइट नाउ मैंने यहाँ पे दिल्ली टाइप कर दिया, चाहे इंडिया ही रहने दिया, मैंने इंडिया ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है? इंडिया ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है? जो था ऑलरेडी उसी को मैं रहने देता हूँ। नहीं तो इसको यहाँ तो ओपन करके ऑन करके मैं देख सकता हूँ कि कहाँ किसको क्या करना है नहीं करना है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अब इंडिया कहाँ खोजेंगे, इंडिया इधर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, इंडिया ही टाइप करके छोड़ दो, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो अपने स्टेट्स का नाम आप टाइप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो आप टाइप कर लो और टाइप करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ऑडियंस सजेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सारी चीजें आपको फिल कर लेना है। 18 से लेके 30 तक ही रखना है, ज्यादा बड़ा मत करना। 18 से 30 तक के लोग जो होते हैं थोड़ा मेच्योर होते हैं और थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, तो यहाँ पे आपको 18 से 30 ही फिल करना है, ठीक है? 18 से 30 तक का फिल करो, ओके? एंड आपके ऑल जेंडर्स पे ही रहने देना है। डिटेल्स टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग पे जाना। डिटेल्स टारगेटिंग वगैरह का ये फोटोज वगैरह मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा, तो ये देख देख के आप डाल लेना, ठीक है? मेरा पड़ा होगा तो स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दूंगा डिटेल टारगेटिंग में कहाँ क्या डालना है, सजेशन पे क्या डालना है, बिहेवियर पे क्या डालना है। देखो यहाँ पे आएगा सजेशन पे आपको क्या डालना है, फिर यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करोगे तो इंटरेस्ट आ रहा है, बिहेवियर आ रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा, जिस वजह से मेरा एड्स बहुत बढ़िया चल रहा है, ओके? ठीक है? ये सारी चीजें आप देख देख के कॉपी पेस्ट कर लेना, ओके? एंड देन आफ्टर की आपको यहाँ पे टारगेट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे जैसे बढ़ोगे तो आगे यहाँ पे अब आएगा आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब लास्ट पेज रह गया तो आपको डायरेक्टली क्या आएगा, यहाँ पे देखो फॉर्म को ना, फॉर्म ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो फॉर्म ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे पास फॉर्म एग्जैक्टली क्रिएटेड नहीं था, तो मैं क्रिएट कर लिया, मैंने बना दिया फॉर्म, ठीक है? ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड था तो मैंने कर दिया है। तो आप लोगों को फॉर्म को बना लेना है। फॉर्म ऐड करने का ऑप्शन आएगा, कहाँ ऐड करने का ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ भी आएगा फॉर्म ऐड करने का, फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ भी आएगा। यदि वहाँ आप क्रिएट नहीं करते हो तो यहाँ ऑप्शन आएगा, बट आगे मैं थोड़ा आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको पेज कनेक्टेड है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, वीडियो, सिंगल वीडियो कनेक्ट करना है। सिंगल वीडियो क्लिक करने के लिए इसको क्या करना है, ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है? एंड डे आफ्टर क्या करना है, यहाँ पे ये चीजें रिमूव कर देना है, ये सारी चीजें एडेड है आपका। इसको करने के बाद यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, ऐड मीडिया पे जाओ, वीडियो क्लिक करो। वीडियो क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें ऑप्शन आएगा आपके पास, ऐसे नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीजों का ऑप्शन आएगा, देखो ये आपका इंस्टा आईडी पे जो चीजें आपने प्रमोट कर रखा है वो दिखेगा। बट आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड पे क्लिक करो जाके, अपलोड पे क्लिक करोगे आपको आपका इंस्टा आईडी कहाँ आपका जो पेज है वो लेके जाएगा आपको ऐसे के वीडियोस है प्रमोट करने के लिए। तो आप इसको क्लिक करो एंड इस वीडियो को यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपलोडिंग हो रहा है, और वीडियो वीडियो अभी आपका अपलोड किया जा रहा है। एंड यहाँ पे देखो परसेंटेज हो रहे हैं, तो ऑल दोस्त की यहाँ पे अभी आपको समझ आएगा। अपलोड होते होते आपका पूरा कंप्लीट जैसे 100% हो जाएगा, तो फिर ये रिव्यू करेगा। क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि उसको चलाना है नहीं चलाना है, ठीक है? थोड़ी देर में आपको बता देगा रिव्यू करके, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो, देखो ये नहीं दे रहा अभी राइट नाउ, ये कुड बी नॉट अपलोडेड एंड वीडियोस, ये एलिजिबल नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मे बी मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि देखो मेरे पेज पे ये अपलोडेड भी नहीं है ना, तो मुझे पेज पे अपलोड भी करना पड़ेगा। मान लो कि मैं फेसबुक पे चलता हूँ, ये मेरा फेसबुक आईडी पे मैं जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, फेसबुक के अंदर में इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे क्रिएट पे गया, मैं क्रिएट पोस्ट पे गया एंड यहाँ पे मुझे आ रहा होगा वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैंने क्या किया, अपलोड किया डेस्कटॉप पे। एंड मैंने क्या किया, इस वीडियो को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। देखो ये वीडियो अपलोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो मैंने वीडियो को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। तो देन आफ्टर क्या होगा, ये अपलोड होने स्टार्ट हो चुका है। अब मैं देखूंगा यदि पेज पे जाके,
हाँ जी गाइस, तो ये अपलोड हो चुका है। ये अपलोड हो चुका है, आपके सामने देख रहे होगे, ऑलरेडी आपके पास आ रहा होगा, ये अपलोड हो गया है। ठीक है, इसको हम करेंगे आगे, क्या करेंगे, एक सेकेंड रुको। ये थोड़ा सा यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट प्रमोट हो रहा है। मैं आपको जाऊँगा लेके पेज के अंदर। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया था। मैं आपको पेज के अंदर लेके जा रहा हूँ, जो मेन पेज है। हाँ, यहाँ पेज पे आ गया। तो यहाँ पे आपको देखो वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, वीडियो अपलोड करो। वीडियो को यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे अपलोड किया पेज के अंदर में। एंड आफ्टर पेज पे आपको वीडियो अपलोड करना है, ओपन करो। एंड ये आपका आ गया। यहाँ पे पोस्ट कर दो। हो गया, आपका वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है। एंड देन अपलोड होने के बाद जो बेनिफिट इसका मिलेगा कि अब वहाँ पे क्या होगा आपको, वो वीडियो जो यहाँ पे आ गया है इस वीडियो का, तो अब वहाँ पे वीडियो को आप यदि वहाँ पे डालोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा, आपको रिव्यू करके दे देगा। क्लियर है। अब करना है कैसे, पेज पे जाना है डायरेक्टली। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक नहीं करना है, देखो अपलोड पे आप जाना ही नहीं है। अब आपको पेज पे जाना है। पेज पे जाने के बाद क्लिक करना है इस वीडियो के ऊपर और इसको टच कर देना है। देखो यहाँ पे वीडियो रिव्यूज हो गया। हो गया। देखो अभी आ रहा था, रेड एरर आ रहा था, बट अभी रिव्यू हो गया। ठीक है, तो ये चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे आपने कर लिया, रिव्यू हो गया, अब आपको क्या करना है, करना ही नहीं है कुछ, अब आगे छोड़ दो। ठीक है, आपका वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, ऑल दोज यहाँ पे आ गया है। नहीं आया तो एक बार चेक कर लेना, पेज पे जाके चेक कर लेना और यहाँ से क्लिक कर लेना इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आ जाएगा ये एग्जैक्टली, वीडियो को थोड़ा मैं चला के दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपकी एज 18+ है तो आप महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? तो आप इस रील को अभी सेव करो ताकि आप इसको मिस आउट ना करो। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, आपके पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड, ये वीडियो आपको करना क्या है, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट वगैरह पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, डन कर देना है सारी चीजें। एंड आफ्टर कंप्लीटेड डन, वीडियो आपका यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे कुछ आपका होता है लाइक इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। जैसे प्राइमरी टैक्स हो गया, प्राइमरी टैक्स भरना है। ठीक है, प्राइमरी टैक्स नहीं भी भरो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हेडलाइन हो गया तो यहाँ पे डाल सकते हो क्लिक हेयर टू लिंक। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह पे डाल सकते हो स्टार्ट यंग, रिटायर्ड यंग। ठीक है, एंड वी राइजिंग अदर। बट यहाँ पे ये चीजें अप्लाई पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल ईयर पे मत छोड़ देना। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक किया, फॉर्म आपके पास इंस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास क्रिएटेड ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लिया इसको। ठीक है, एंड डे फिर कि मैंने इसको आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखो मेरा फॉर्म क्रिएटेड है ऑलरेडी, मस्त मैंने क्रिएट करके रखा है, तो फॉर्म ऑलरेडी आ रहा है पीछे से, क्योंकि इस तरह से फॉर्म क्रिएट होता है, इंस्टेंट फॉर्म। एंड दे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूआरएल डालने की कंपलसरी तो नहीं है, कंपलसरी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या है, आपका पूरा एड्स अच्छे तरीके से बन के वो प्रॉपर रेडी हो गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ फिल वगैरह करना होता है, ये आपका हेडलाइन फिल करना है आपको। ये सारी चीजें आप फिल कर लेना, जो भी अपने अकॉर्डिंग हेडलाइन आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक हेयर टू लिंक। ठीक है, एंड फिल द फॉर्म्स। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अर्निंग वगैरह मत डालना, अर्न वगैरह का ये सब वर्ड यूज मत करना, नहीं तो इंस्टा आईडी कभी भी आपका वो उसको रिव्यू नहीं करेगा। ठीक है, इंस्टा आईडी आपका कभी भी वो रिव्यू नहीं करेगा। एंड देन आफ्टर एड क्या होगा, आपका एड्स हमेशा क्या होगा, रिजेक्ट होगा, और जाके आईडी भी एक टाइम पे क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा और बैन हो जाएगा। ठीक है, कई सारे लोग इंस्टा आईडी बोलते हैं सर हमारा ब्लॉक हो गया, रीजन यही होता है, रीजन हमें इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम को फॉलो ही नहीं करते हम। ठीक है, ओके। समझ आई वीडियो ऑफ करने वालों? समझ आ रहा है, कुछ पेज में घुस रहा है कि बस बैठे हो मीटिंग के अंदर में मजे ले रहे हो? चलो ठीक है, तो ऑल दोस्त यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। तो लाइक यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये एड्स का पूरा सिस्टम होता है, ये एड्स का। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको आ जाएगा क्लिक करने का ऑप्शन, यहाँ पे पब्लिश करो। पब्लिश करते ही आपका क्या होगा, एड्स रिव्यू पे चला जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ यदि किसी भी रीजन का फॉल्ट होगा तो पब्लिश पूरा नहीं होगा। ठीक है, देखो मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, किसी भी रीजन से कुछ भी फॉल्ट होगा तो पब्लिश होगा नहीं। ठीक है, देखो, और यदि पूरा हो गया तो मतलब पब्लिश, तो मतलब कुछ भी फॉल्ट नहीं है। देखो मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम था, तभी ये वीडियो पब्लिश नहीं हुआ है। तो अब मुझे जाके चेक करना है, और चेक कहाँ करना है, ये देखो यहाँ पे व्यूज का ऑप्शन ऑलरेडी आएगा, तो यहाँ पे देखना है जाके चेक कहाँ करना है। ठीक है, ओके। तो कुछ चीजें मैंने फिल नहीं किया है, इस वजह से वो मेरा पब्लिश नहीं हो रहा है। तो आप लोग जब उसको सारे तरीके से अच्छे से फिल कर दो, अब रेड एरर आ रहा है, रेड एरर पे जाके देखूंगा कहाँ पे रेड एरर आ रहा है, किस चीज पे दिक्कत हो रहा है, तो उसको जाके मैं वहां से उठा के देखूंगा। अब देखूंगा क्या दिखेगा यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है।
हाँ, यहाँ पे मैंने ये क्लिक ही नहीं किया, देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, डाला हुआ ही नहीं है, इंडिया जैसे मैंने डाला ही नहीं था, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने डाला ही नहीं था, मान लो मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मान लो मैंने गुजरात कर लिया, ठीक है। ओके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, यहाँ पे डाल दिया पंजाब साइड डाल दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज मैंने करने के बाद यदि मैं पब्लिश करूंगा तो इजीली मेरा पब्लिश हो जाएगा, जाके मैं पब्लिश करूंगा तो अब पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज एरर आएगा तो आपको समझ आ जाना है, समझ जाना है कि लाइक बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ कि मेरा वो एरर आ रहा है, ठीक है। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी मेरा एरर आ रहा है, तो उस चीज को जाके ध्यान से देख लेना है। ओके, क्या दिक्कत है, क्या किस वजह से मेरा एरर आ रहा है, तो उस चीज को आप देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और फिर यहाँ से आप पब्लिश करोगे तो इजीली पब्लिश भी हो जाएगा, और अच्छा खासा आपको लीड्स भी आएगा, लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और लीड्स कैसे आएगा, लीड्स कैसे चेक करना है, तो लीड्स चेक करने का आपके पास ये ऑप्शन होगा, ये पब्लिश कर देना है, यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से पब्लिश करना है, देखो मेरा एड अब एग्जैक्टली में हो चुका है, ठीक है। बट मैं इसको ऑफ करूंगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ऑफ करने का ऑप्शन आता है, तो ये एग्जैक्टली चल रहा है अभी, और ये होगा। और कैसे आपको लीड दिखेगा, मैं आपको पीछे ले आके दिखाता हूँ थोड़ा, ये मैं अपने वो वाले पेज पे ले जाता हूँ पहले, नए वाले पे दोबारा घुमा के आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे ले गया तो मेरा देखो बहुत सारे लीड्स अवेलेबल यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे जैसे मेरा अभी आ रहा हो, ये देखो मेरा कुछ पेजेस पहले से कैंपेन वगैरह रन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लीड्स आए हैं पहले, ठीक है। और कितने कितने सीपीसी पे आए हैं, मेरे पास 14-15 लीड्स पहले से भी ऑलरेडी आके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे लीड्स मेरे पास आके पड़े होंगे, ये इस वाले पेज पे हम चलते हैं, इस पे क्लिक करूंगा, अंदर जाऊंगा तो अंदर मुझे दिखेगा कि मुझे पहले इसमें कितने लीड्स आए हैं। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है, परफॉर्मेंस, हाँ ये मेरा एक्शन बटन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑल दोज की यहाँ पे आपको लीड दिखेगा, सीपीसी दिखेगा। ओके, एक बार और क्लिक कर लेना तो और अंदर चले जाओगे, और अंदर जाओगे तो आपको प्रॉपर वे से दिखेगा, ठीक है। हाँ, ये देखो मेरे पास एड्स का लीड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, लीड्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, रिजल्ट जो आपको आया है जितने क्लिक्स आएंगे उस हिसाब से आपको लीड्स आ जाएंगे, तो आप यहाँ से लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर डेट क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेगा तो आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये सारे प्रोसेस होते हैं आपका एड्स रनिंग एंड इंस्टाग्राम का प्रोफेशन। एक बार आपका अच्छे तरीके से ऐड चलना स्टार्ट हो गया तो आपको हजारों तादाद में लीड्स आते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है। अब ये चीजें आपको समझ आ गया, इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये नहीं कि समझ लिया सीख लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। देखो मेरा ऑलरेडी एड ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। इसको मैं ऑफ भी कर देता हूँ और इसको ऑन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज बहुत बढ़िया होता है एड्स चलाने के लिए। ओके, तो बस इतना तक ही आज के लिए, और मे बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कितने लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, समझ आई। बाकी देखो करने पे डिपेंड करता है, करोगे तो धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएगी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था ये सारी चीजें, ठीक है। तो अपने आप समझ आती है चीजें जब आप चलाओगे, एड्स वगैरह अच्छे तरीके से टारगेट वगैरह ऑडियंस वगैरह करके चलाओगे, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट समझ आना